मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि ईश्वर पर आपका विश्वास, आपकी आस्था आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा तैयार करती है, जिससे दुनिया की, इस अनंत ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है। वो घेरा सिर्फ एक ही चीज से टूट सकता है, और वो है शंका। शंका अपने ईश्वर पर। कभी भी शंका मत कीजिएगा। कभी मन में ये भाव भी मत लाइएगा कि ईश्वर मेरी सुनते नहीं। ईश्वर आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। इसलिए हमेशा विश्वास रखिए और जीवन के इस सफर में आनंद लीजिए। ये प्रसंग जो आपको सुना रहा हूं बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। सिंगापुर की रहने वाली रंजना बजाज। रंजना बजाज बताती हैं कि करीबन करीबन 9 साल पहले उनकी एक सहेली भारत आ रही थी, तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल रंजना जी को दिए कि आप तब तक इनकी सेवा करना जब तक मैं वापस आती। करीबन करीबन 3 महीने का वक्त था। रंजना जी ने लड्डू गोपाल की सेवा की। मन में भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, बड़ा आनंद आने लगा, जीवन में बदलाव होने लगे। ऐसा लगने लगा कि हर दुख दूर हो गया है, हर पल प्रसन्नता रहने लगी। ठाकुर जी से बेहद प्यार हो गया। 3 महीने बाद वो सहेली वापस आई। उसने अपने लड्डू गोपाल ले लिए। लड्डू गोपाल को लेना भी था, क्योंकि उसने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो अपने लड्डू गोपाल ले जाऊं। रंजना जी ने सोचा कि बिना ठाकुर की इच्छा के कोई ठाकुर की सेवा नहीं कर सकता। और यह सत्य है कि श्री कृष्ण आपको चुनते हैं, आप श्री कृष्ण को नहीं चुनते। अब लड्डू गोपाल इनकी सहेली वापस ले गई। रंजना जी बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे घर के प्राण चले गए। घर में सब कुछ सूना सूना हो गया, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रह करके लड्डू गोपाल की याद आती थी। रंजना जी बताती हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी कोई मुसीबत मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते, कोई दुख मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि रंजना जी को पता है कि मुझसे पहले मेरे कन्हैया खड़े हैं, कोई मुसीबत मुझ तक आ भी नहीं सकती। रंजना जी जयपुर आई। जयपुर आई, गोविंद देव जी के मंदिर गई, वहां से लड्डू गोपाल लिए। लड्डू गोपाल लेकर के सिंगापुर वापस गई। राधा अष्टमी का दिन आया। राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी कि ठाकुर जी आ गए हैं, ठाकुर जी अब उनके साथ हैं। इनकी बेटी ने उनका नाम रखा लील जी। लील जी से बेहद प्यार हो गया। अब लील जी हमेशा इनके साथ रहते। बेटी की उम्र 19 साल। 2018 में वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गई। ऑस्ट्रेलिया में सर्दी बहुत होती है। रंजना जी बताती हैं कि इनकी बिटिया जो कि मेलबर्न में पढ़ रही थी, सुबह 5:30 बजे सर्दियों के दिन में कचरा लेकर के कचरा घर के लिए गई कि कचरा घर में कचरा डाल करके आती। सुबह 5:30 बजे का समय था। वहां सर्दी बहुत होती है, धुंध होती है, दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बिटिया कचरा घर में गई कचरा डालने के लिए, तो वहां स्टूडेंट अपार्टमेंट के पास जो कचरा घर होते हैं, उनको खोलने के लिए एक कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कार्ड से वो खुलते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाते हैं। बिटिया को ये याद नहीं रहा। उन्होंने कार्ड से उसका दरवाजा खोला, वो अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। सुबह के 5:30 बजे थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बच्ची घबरा गई। 19 साल की बच्ची। बच्ची के पास फोन था। वहां से अपनी मम्मी को फोन किया। रंजना जी के पास फोन आया। बच्ची घबराई हुई थी। बच्ची ने कहा कि मम्मा इस तरह से कचरा डालने आई थी, दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया है, कार्ड मेरे पास है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मां ने कहा कि बेटा देख, खिड़की से देख, कोई मिल जाएगा, किसी को कार्ड देके खुलवा देना, घबरा मत, डर मत। बच्ची बोली मम्मा बहुत सर्दी है, यहां दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, 5:30 बजे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मैं यहां फंस गई हूं। 19 साल की बच्ची, कोई मिल भी जाए तो किस पर कैसे भरोसा करे कि कार्ड दे दे और वो बाहर से खोल दे। और इस समय कौन मिलेगा?
सर्दी का समय है, कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है। यदि किसी बच्ची का फोन आए मां के पास कि मम्मा मैं ऐसे फंस गई, वो भी दूसरी जगह पर, तो मां घबरा सकती है। लेकिन रंजना जी नहीं घबराई। रंजना जी इसलिए नहीं घबराई क्योंकि उनको अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। रंजना जी ने कहा कि बेटा घबरा मत, एक बार विंडो से बाहर तो देख, कोई आ रहा है। रंजना जी इतनी दूर बैठी हैं, लेकिन इतने विश्वास से अपनी बेटी से कह दिया कि तू खिड़की से बाहर तो देख, कोई आ रहा है। और बेटिया खिड़की से बाहर देखती है और देखते ही जोर से चिल्लाती है, मम्मा लील जी आ गए हैं। लील जी इनके ठाकुर जी का नाम। और बेटी बोलती है, मम्मा लील जी आ गए हैं, लील जी आ गए हैं। रंजना जी को संपूर्ण विश्वास था, कोई शंका नहीं थी। पता था कि मेरे ठाकुर जी हर कण कण में विद्यमान है, हर जगह है। उसी विश्वास के साथ कहा था कि तू खिड़की से बाहर देख, कोई ना कोई मिल जाएगा। बिटिया ने उस व्यक्ति को आवाज दी, कार्ड दिया। उस व्यक्ति ने कार्ड से वो दरवाजा खोला, बच्ची बाहर आई। जब ईश्वर पर विश्वास होता है तो आपके सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। जीवन में कभी दुविधा नहीं आती है, कोई मुसीबत नहीं आती है, और आ भी जाती है तो आपके साथ उस समय ठाकुर जी होते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। घबराहट तब होती है जब हमें शंका होती है, हमें डर होता है, भय होता है। परेशानी तब होती है जब हमें शंका होती है। और जिसे शंका नहीं होती ना, उसका मन हमेशा विश्वास से परिपूर्ण होता है, उसे कभी घबराहट नहीं होती। रंजना जी को बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। वरना कोई साधारण व्यक्ति हो और उसकी बेटी इस तरह से फंस जाए तो मां बहुत घबरा जाए, कैसे हौसला दे अपनी बेटी को। लेकिन यहां विश्वास की बात थी। विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि कोई घबराहट थी ही नहीं। बड़े विश्वास से कह दिया था कि तू चिंता मत कर। और इसी विश्वास ने बेटी को वो दृश्य दिखाया और वो चिल्ला पड़ी कि मेरे लील जी आ गए, मेरे लील जी आ गए हैं मम्मा। इसलिए हमेशा कहता हूं, कभी भी ये मत कहो, मन में लाओ भी मत कि ईश्वर मेरी सुनते नहीं है, कहां चले गए भगवान, वो है नहीं मेरे पास। मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, इतनी पूजा पाठ करती हूं, लेकिन फिर भी भगवान सुनते नहीं है। जीवन में इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी, इतने दुख है, लेकिन ईश्वर सुनते ही नहीं है। क्यों करते हो ये शंका? जब प्रेम करते हो, जब विश्वास करते हो तो शंका क्यों है? क्या अपने ठाकुर पर इतना विश्वास नहीं है कि जो वो करेंगे आपके लिए बेहतर होगा? आप जो चाहते हैं हो सकता है कि वो आपके लिए सही ना हो, लेकिन ईश्वर आपके लिए वो करेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, जो आपके लिए सबसे सही होगा। क्योंकि आप वर्तमान देखते हैं और ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य देखते हैं। वो हमेशा आपके जीवन में वो करते हैं जो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सही होता है। इसलिए कभी भी शंका मत कीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। वो हर पल आपके साथ है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। जब आप उनकी शरण में चले जाते हैं तो अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपको छू पाए। आपका विश्वास आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार करता है जो अदृश्य होता है, लेकिन आपको कितनी चीजों से बचा कर ले जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए सिर्फ विश्वास कीजिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।